हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल का एक सब्जेक्ट दैट इज पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये पेपर आपके ग्रुप थर्ड में आता है। फाइनल के ग्रुप थर्ड में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से एक है आपके। हालांकि फाइनल का जो ग्रुप थर्ड है वो कि सबसे हार्ड माना जाता है, तो उसी के अंदर ये जो एक पेपर है वो भी हार्ड ही कहूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी। अगर आप ठीक तरीके से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं अगर आप जो भी चीज़ें उसको फॉलो कर लेते हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि आखिर हमें इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। जितने भी ऑनलाइन वाले लोग हैं या जितने भी रिकॉर्डेड क्लास वाले लोग हैं वो लोग भी देख सकते हैं क्या क्या स्टडी मटेरियल से हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सोर्स क्या क्या होगा, सिलेबस कैसे डिज़ाइंड है, क्या सिर्फ फाइनल की बुक का ही कंटेंट पढ़ना है या और कोई भी कंटेंट पढ़ना है। ये सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं और इन सब के जवाब मैं आपको इस सेशन नंबर 1 में देने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि अपन इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारा सोर्स क्या रहेगा, हमारा स्टडी मैट क्या है। तो जो भी बच्चे हैं उन लोगों को ये 2 स्टडी मैट मेरी मिलेगी, 2 बुक्स आप लोगों को मिलने वाली है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो फर्स्ट बुक है ये हमारी कंसेप्ट बुक है, और ये जो सेकंड बुक है ये हमारी क्वेश्चन बैंक वाली बुक है। इनमें मैंने क्या क्या कवरेज करा है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कंसेप्ट बुक देखिए अंदर से दिखने में कुछ ऐसी होगी, मैं आपको क्लोजली भी दिखा देता हूँ। ऑल्दो ब्लैक एंड वाइट है अभी ये, तो ऐसी कुछ कंसेप्ट बुक आपकी अंदर से दिखने में होगी। और दूसरी जो बुक है ये है हमारी क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने इस बुक को बहुत अच्छे से कर लिया ना, आपका एग्जाम में एग्जामिशन पक्की है। इस बुक को आपको बहुत सीरियसली करना होगा। इस बुक में मैंने क्या क्या डाल रखा है अभी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, आप देखेंगे कि जब इंटर में आप लोग पढ़ते थे ना, इंटर में मैं मोस्टली स्टडी मैट के क्वेश्चन भी करा देता हूँ क्योंकि स्टडी मैट में इनफ क्वेश्चन है। बट फाइनल में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल के स्टडी मैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो इसलिए सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में स्ट्रगल करना पड़ेगा और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक बनाया है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर है, जो कि अलग अलग सोर्सेज से लिए गए, जो भी आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। और एमटीपी आरटीपी भी मैंने इसके अंदर कवर कर रखे हैं। पास्ट एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं, कुछ नहीं डाल रखे क्योंकि वो सिमिलर टू अदर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मोस्टली मैचिंग वाले ही होते हैं। और इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन धीरे धीरे आरटीपी एमटीपी में दे देता है, तो उनके थ्रू भी कवरेज हो जाती है। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को पूरा सीरियसली कर लेते हैं तो आपका पास होना तो निश्चित है। चैप्टर्स में बता देता हूं मैंने नंबर ऑफ चैप्टर कितने डाले हुए हैं इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक के अंदर आप देखेंगे वैसे तो आपको टोटल 28 चैप्टर्स दिखेंगे। टोटल 28 चैप्टर्स जो है इसमें मैंने डाले हुए हैं। देखेंगे एक एक चैप्टर क्या है। कुछ चैप्टर बहुत छोटे भी है, कुछ चैप्टर बड़े भी है, और कुछ चैप्टर इंटर से भी है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर फाइनल में सिर्फ फाइनल की टैक्स ही पढ़नी है क्या। अगर आपको फाइनल में सिर्फ फाइनल की ही टैक्स पढ़नी पड़े ना तो ये कंपैरेटिवली छोटी है। हमें क्या करना पड़ता है, जब आप फाइनल की टैक्सेशन पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ हमें इंटर की टैक्सेशन भी पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, तो जब इंटर के टैक्स हम पढ़ते हैं तो मतलब इंटर वाले भी कुछ चैप्टर हमको पढ़ने हैं और फाइनल वाले भी कुछ चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं आइए उसके बारे में जानते हैं और इस सब्जेक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर है अपना पेपर नंबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, तो अब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो सब्जेक्ट है हमारा पेपर नंबर 15।
direct tax laws and international taxation. पेपर की डिजाइनिंग अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो प्लानिंग करना आसान होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमको कैसे पढ़ना है और कैसे प्लान करना है इस सब्जेक्ट को। आज का सेशन अपना शॉर्ट ही रहेगा, बहुत लॉन्ग नहीं रहेगा। इसका एक पार्ट ए बोल सकता हूं मैं और एक इसका पार्ट बी बोल सकता हूं। पार्ट ए को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, एंड जो पार्ट बी होने वाला है हमारा इस सब्जेक्ट में वो है इंटरनेशनल टैक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग भी। डायरेक्ट टैक्स जो है अपना वो 60 मार्क्स का होने वाला है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है अपना वो 40 मार्क्स का होने वाला है। ये आप नोट भी कर लीजिएगा मेरे साथ में। एक रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर भी मैं ओपन कर लेता हूं। तो जून 24 का पेपर हम डायरेक्ट टैक्स का एक बार ओपन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है उसमें आपको करेक्ट एमसीक्यू बताना है सिर्फ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द 4 अल्टरनेट विदाउट एनी रीजन। तो सेक्शन ए में हमको एमसीक्यू मिलने वाले, ऐसे 2-2 मार्क्स के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इंटर के कंपैरिजन में बड़े होंगे थोड़े से। और उसके बाद में ये सेक्शन बी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल हमको 5 क्वेश्चन करने हैं। अभी देखो पेपर की प्लानिंग कैसे करें। आप देखिए यहां पर एक चीज देखेंगे तो बुक में जो हमें वेटेज दिया होता है इसके अकॉर्डिंग ये 100 मार्क्स हो रहा है। बट आप पेपर पर ध्यान दीजिए। आप पेपर में क्या हो रहा है, पेपर में देखो एक तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो 14 मार्क्स इंटू 7 क्वेश्चंस। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आई थिंक 128 आना चाहिए, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। 128 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा बेटा, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बुक में बाइफरकेशन ओनली 100 मार्क्स का दे रखा है, बट कुछ चीजें ऐसी भी तो है जिनको ज्यादा देना पड़ेगा, ऑप्शन में ऑप्शन भी तो देने। इसका मतलब पेपर जो एक्चुअल में आता है दैट इज ऑफ 128 मार्क्स। पेपर 128 नंबर का आएगा और एक्चुअल में हम देखें तो यहां पर जो दिख रहा है हमको वेटेज वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है बुक में। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है कि सर कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो कि बुक में कम वेटेज के दे रखे हैं लेकिन एक्चुअल एग्जाम में ज्यादा वेटेज के आएंगे। अब यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये और होती है कि यहां कोई ऐसे सेक्शन बन के नहीं आ रहा है
कि डायरेक्ट टैक्स का सेक्शन ये रहा और इंटरनेशनल टैक्स का सेक्शन ये रहा, मिक्स है दोनों। आप देखेंगे तो इनके क्वेश्चंस मिक्स है। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि आप चाहे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा अटेम्प्ट करें या इंटरनेशनल टैक्स ज़्यादा अटेम्प्ट करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर होगा। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल टैक्स हम ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल टैक्स इफेक्टिवली 45 48 मार्क्स तक भी चला जाता है। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक टॉपिक है, चैप्टर है आपका, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में हम कवर कर लेंगे। मतलब 1 महीने के अंदर ही आप 40 to 45 मार्क्स ला सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेशनल टैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और मैं भी इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देख करके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और टोटल मिलाकर के 128 मार्क्स से दिमाग में रखना है। इसका मतलब ये भी है सर, जब हम सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करेंगे तो कई बार ऐसे होता है ना कि सर ये छोटा सा टॉपिक नहीं आ रहा, छोड़ दूं क्या? तो आप देखिए, अपने पास में स्कोप होता है। एग्जाम 128 का आएगा, बट हमें अटेम्प्ट तो 100 का ही करना है ना। तो जब आप स्मार्ट स्टडी की प्लानिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल कंप्लीट 128 आता भी होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि हमको एक्चुअल में पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो तो 100 मार्क्स का ही होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिलेबस हमारा। सिलेबस क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और सिलेबस देख करके आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो कि आपकी बुक में है ही नहीं, वो भी हमको पढ़नी पड़ेगी। वो कहाँ है? वो आपके इंटर में थी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, स्पेशली जो रिकॉर्डेड क्लासेस वाले होते हैं फाइनल के अंदर, वो पूछते हैं कि सर क्या हमें इंटर के भी टॉपिक पढ़ने हैं, क्या आप वो भी कवर कराओगे? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले भी पूछते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम जो भी एग्जाम में आता है ना वो सब कुछ पढ़ेंगे, और एग्जाम में इंटर से भी कंटेंट आता है, तो जो जो इंटर के रेलिवेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो नो नीड टू वरी। कई बार मैंने देखा है कई टीचर ऐसे करते हैं, सिर्फ फाइनल की चीज़ें करा देते हैं, इंटर की चीज़ें कराते नहीं हैं। इंटरनेशनल टैक्स जैसे टॉपिक को 8-10 क्लासेस में ख़त्म कर देते हैं, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ फाइनल का सिलेबस, फाइनल के चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे छोटे छोटे तो बहुत है, ठीक है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट जिनका रोल होता है वो वाले चैप्टर लिखूंगा, और कुछ इंटर के सिलेबस से लेने हैं हमको, उन चैप्टर के नाम भी मैं आपके यहां पर लिखने वाला हूं। अब फाइनल से सर कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं, आइए उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और देखते हैं। वत्सल, आपने लेट ज्वाइन करा है, आप मेरे साथ में नोट करते रहिएगा बेटा। ये सेल्फ स्टडी की जब प्लानिंग करेंगे ना, और जब अपन कोर्स करेंगे तब बहुत काम आने वाला है। साथ साथ ही नोट कर लेना आप लोग। आपको एक नोटबुक बना लेनी है, फाइनल के डायरेक्ट टैक्स की नोटबुक, बढ़िया अच्छी मोटी ताजी बना लेना, ठीक है। 400 to 500 पेज तो एटलीस्ट रखना ही रखना, ताकि आपको मल्टीपल नोटबुक्स मेंटेन ना करनी पड़े, एक ही नोटबुक में आपका काम हो जाए। ये जो भी मैं प्रोविजंस पढ़ाने वाला हूँ आपको इस क्लास में, ये मेनली जून 25 एंड दिसंबर 25 के लिए यूजफुल है। सर जून 26 वाले अगर देख रहे हैं तो वो क्या करें, उनको थोड़ा सा एक काम करना होगा, जो भी अमेंडमेंट वीडियोस अमेंडमेंट आएंगे उसके लिए मैं अलग से अमेंडमेंट वीडियो दूंगा, बस उतना सा देखना होगा। मोर और लेस जो है 98% तक सारी चीज़ें सेम ही रहती है। तो कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चक्कर में अपनी स्टडी डिले कर देते हैं, सर बजट आएगा तभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बजट आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बुक प्रिंट होती है, उसके बाद में फाइनल होती है चीज़ें, तो उस वजह से अपनी स्टडी डिले मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज मेरा रहेगा और इंपॉर्टेंस रहेगा, वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ये हम पढ़ने वाले। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स तो होंगे ही होंगे। असेसमेंट, अब असेसमेंट में अलग अलग असेसमेंट आ जाते हैं, कंपनी का असेसमेंट आ जाएगा, फर्म का असेसमेंट आ जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको असेसमेंट ही लिख रहा हूं। इसको शॉर्ट में इधर लिख देता हूं, कंपनी एंड फर्म, ये टॉपिक पढ़ने हैं।
इसके अलावा एक चैप्टर अलग से असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ये की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट असेसमेंट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड REIT लिख लेना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको हम पढ़ने वाले। फाइनल के अंदर आपको रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ना है। इंटर में भी था थोड़ा, बट इंटर में इतना वो नहीं था सीरियस लेवल का। यहां पर पढ़ना है रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, ये हमको पढ़ना है। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, इन चैप्टर में क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार नोट कर लेते हैं किस टाइप के ये चैप्टर्स है। ये चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ साथ इंटर के भी लिखते रहते हैं, कुछ इंटर के कुछ फाइनल के। कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जो भी मुझे याद आ रहे हैं चैप्टर्स वो मैं लिखते जा रहा हूं। अच्छा, इंटर से कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि फाइनल में रूल रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट PGBP, प्रोविजंस वही पढ़ने हैं अपने को, बट क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो काफी हाई हो गया है। तो आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा ना, जिसमें मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं काफी सारे, आप उसमें देखना कि अपने को PGBP चैप्टर तो जब अपन पढ़ेंगे तब वही है, बट क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाएगा, हमारी थिंकिंग लेवल हाई हो जाएगी। तो जब अपन क्लास में उन क्वेश्चंस को करेंगे तो इंपॉर्टेंस दे करके पढ़िएगा। और PGBP से ये पूरा जो है हमारा फाइनल का टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए PGBP की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल गेन, बट ये फुल्ली काम नहीं आता है, थोड़ा बहुत काम आता है यूं कह सकता हूं। और कैपिटल गेन से ही रिलेटेड एक चैप्टर हमारे फाइनल के अंदर है, PGBP कैपिटल गेन दोनों से मिक्स होकर के बनता है, वो मैं इधर लिखता हूं, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखें वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन बिल्कुल ही कम काम आता है, कोई रेयरली काम आता है, कहीं कहीं पर काम आ जाए, डिविडेंड वगैरह के प्रोविजन तो है। एक चैप्टर जो काफी ज्यादा काम आएगा दैट इज डिडक्शंस, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। PGBP भी बहुत ज्यादा काम आएगा, PGBP डिडक्शन काफी ज्यादा काम आएगा। एक और जो काफी ज्यादा काम आएगा दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये जो 3 चैप्टर है, PGBP, डिडक्शन एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये फाइनल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं जाकर के। इसमें से कुछ चैप्टर तो मैं आपको रेगुलर क्लास में फिर से कराऊंगा, ऑल दो आपने इंटर में पढ़ लिए, और कुछ की आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, 1-2 क्लास जो आपको सेल्फ रिवीजन के लिए देखनी हो तो। अदरवाइज कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, आप लोगों ने अभी अगर इंटर पढ़ा है तो हो जाता है। और बाकी जब चीज़ें आती है तो मैं साथ में प्रोविज़न भी बताता हूँ उनके साथ साथ में कि क्या ये चीज़ है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बस इतना ही है। TDS है, TDS तो फाइनल में भी है, बट वो फाइनल में जो TDS है ना वो थोड़ा आपके नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड ज्यादा है, TDS का पार्ट। तो इंटर के जो टॉपिक ज्यादा काम आते हैं वो मैंने आपको उधर लिख दिए, आप देखेंगे तो काफी ज्यादा पार्ट है। हाउस प्रॉपर्टी इतना कोई खास काम नहीं आता, सैलरी भी कोई खास काम नहीं आता है हमारे। इधर देखें, इक्वलाइजेशन लेवी मे बी पॉसिबल कि ये चैप्टर आपका हट जाए आपके सिलेबस से बहुत जल्द, जब तक फाइनल इंस्टीट्यूट नहीं बता देता तब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं, हालांकि फिर भी। नेक्स्ट वन इज एडवांस रूलिंग, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले। और कौन से चैप्टर है, जस्ट वेट, कोई रह रहा हो हमसे तो देख लेता हूं मैं। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो असेसमेंट ऑफ कंपनी से ही रिलेटेड है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स,
आप लोगों के कोई डाउट या क्वेश्चन हो ना तो भी आप लिख देना फाइनल की डायरेक्ट टैक्स को लेकर के चैट में, तो मैं उसको भी ले लूंगा। इसके साथ साथ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT बोलते हैं इसको अपन शॉर्ट में, सेक्शन 115 JB एंड सेक्शन 115 JC, ये चैप्टर्स रहने वाले हैं हमारे सिलेबस में। टनेज टैक्सेशन एक छोटे मोटे टॉपिक है, इसको मैं इतना ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ इम्पोर्टेंस, हाफ पेज का ही चैप्टर है और मेजरली चैप्टर तो हो गए। जस्ट वेट अ मिनट, मैं बुक में देख लेता हूँ कि कोई चैप्टर अपना रह गया हो ताकि उसको भी अपन देख लें। एक इसमें ब्लैक मनी एक्ट और है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता भी नहीं है, बट सिलेबस देख रहे हैं एक बार तो सिलेबस में मैं सभी देख रहा हूँ। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, किसमें किस टाइप की चीज़ पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा। सिलेबस का डिटेल इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, ताकि आपको पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आप जब प्लानिंग करें तो किस तरीके से करनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि पहले अपने को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए वो भी। उसके अलावा अपन देखें तो एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट एक टॉपिक है, ठीक है, बाकी कोई टॉपिक एज सच रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे टॉपिक की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था टनेज टैक्सेशन, जिसको कोई ज़्यादा वेटेज नहीं मिलती है। एक इसमें कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स मिला करके अपने फाइनल के ये टॉपिक्स बनते हैं। एक बार नोट अगर आप कर ले तो मुझे बताइए, देन मैं स्टार्ट करता हूं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपका नोट हो गया हो तो मुझे बता देना, देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अब कैसे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा प्लान क्या रहने वाला है आने वाले टाइम में, और कितने टाइम में अप्रॉक्सीमेटली हम इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, ये सारी बात करने वाला। हालांकि टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव वालों के लिए है, रिकॉर्डेड वालों के ऊपर तो खुद के ऊपर होता है कि वो कितना ज़्यादा सीरियस लेकर के चीज़ों को करते हैं। अच्छा, एक एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ, ये टॉपिक आया था अभी रिसेंट एक एग्जाम में। आप ये देखेंगे ना तो बुक में नहीं है इतने चैप्टर, अभी मैं आपको बुक भी दिखाने वाला हूं, बुक में इतने चैप्टर नहीं है अपने, लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। अभी एक बार स्टडी मैट में भी चलेंगे, चलिए हो गया, एक बार मैं स्टडी मैट में चल रहा हूं, फिर एक बार वापस से आएंगे और समझेंगे अपने सिलेबस को। ये आपका स्टडी मैट है जो कि ICMI ने इशू करा हुआ है। देखिए ब्रॉड सिलेबस ये रहा, असेसमेंट ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें, टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर, ग्रेवियंस रिड्रेसल, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। इसमें क्या आएगा कि आपने जो इंटर में पढ़ा था ना टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन क्या होता है, तो हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे दिए जाएंगे और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये टैक्स मैनेजमेंट का है या टैक्स प्लानिंग का है या टैक्स इवेजन का है। बहुत ही सिंपल होता है और आराम से 6 से 8 नंबर मिल जाते हैं अपने को। इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं आपको, और 1-2 दिन में चैप्टर्स हार्डली कवर भी हो जाता है। CBDT एंड अदर अथॉरिटीज, इनके साथ ही हम पढ़ेंगे। ये जो जितना भी पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ये सब अपने असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर का ही पार्ट होने वाले हैं। ई कॉमर्स मतलब इक्वलाइजेशन लेवी। अच्छा, ICDS जो है आपके इंटर में हट गए, सिर्फ फाइनल में ही आए, तो इसको भी ऐड ऑन कर देता हूं मैं। ICDS जैसे अकाउंट्स में AS है ना, वैसे ही इनकम टैक्स में ICDS है, ये समझ लीजिए आप, इनकम कंप्यूटेशन के लिए। इंटर से तो अब ये हट गया है, सिर्फ आप फाइनल में ही पढ़ते हैं ICDS को।
फिर ब्लैक मनी एक्ट है, और फिर केस स्टडी, और देन इंटरनेशनल टैक्स है। इंटरनेशनल टैक्स के सब पार्ट दे रखे हैं यहाँ। तो आप ऐसे ब्रॉडली देखोगे तो आपका सिलेबस फाइनल का छोटा ही है, टैक्स का कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे इंटर का ना पढ़ाना पड़े ना तो ये बहुत ही छोटा सिलेबस है। ग्रुप थर्ड में आई थिंक मैं सबसे पहले इसी को करा दूँ आपको, बट इसमें क्या होता है, हमको इंटर का कंटेंट भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। और इंटर का कंटेंट भी अपन को उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर डिटेल है कि एक टॉपिक है, इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। और सबसे पहले तो मैं बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं सर, पहले क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले बेटा अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक्स। सर बेसिक्स तो हम इंटर में पढ़ के ही आए ना, तो वापस से बेसिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बेटा, वापस से बेसिक्स वो वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक जो कि फाइनल में आके उसको मैं बेसिक बोलता हूं, वो है टैक्स रेट्स। आप जब भी इनकम टैक्स पढ़ेंगे आगे जाकर के, जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें टैक्स निकालना तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ होती है ना, वो होती है टैक्स रेट कैलकुलेशन। टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स की रेट्स क्या क्या है और क्या नई रेट्स है। अब ये जो भी रेट मैं बताने वाला हूँ ना आपको, ये न्यू रेट्स बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल फ्रेश, कि नई रेट्स क्या क्या टैक्स की रहने वाली है, और पहले क्या थी और अभी क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। और बाकी तो ये जो क्लासेस है इसमें, और वो दिसंबर वाली क्लासेस और या जून वाली क्लासेस, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मेन तो टैक्स रेट में ही फर्क रहने वाला है, डिफरेंस रहने वाला है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। गुड मॉर्निंग दीपेश। चलिए, तो होपफुली आपको ये सारे चैप्टर्स तो अब लिख ही लिए होंगे। अब मैं एक एक के बारे में बात करूंगा बेटा कि ये कौन से चैप्टर में क्या है। अब आप ध्यान से समझिएगा इन चैप्टर्स में क्या क्या है। और सबसे पहला मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा। हालांकि अब समझिए अपने सिलेबस में आखिर क्या सोच के साथ में सिलेबस डिजाइनिंग है, थोड़ी सी ब्रॉड सोच करनी पड़ेगी। देखो सिलेबस की डिजाइनिंग समझा रहा हूं मैं आपको, डिजाइनिंग क्या सोच करके की गई है। देखो आप एक इंटर में भी टैक्स पढ़ते हो और एक फाइनल में भी टैक्स पढ़ दोगे। इंटर में जो है ना, आपको एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके बता देते हो। वहां पर ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होता है, आपको डिसीजंस नहीं लेने होते, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको माइंड चलाना नहीं पड़ता। हालांकि वैसे माइंड चलाना क्वेश्चन सॉल्व के लिए, बट एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलाना कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। बट फाइनल के अंदर अलग बात है, फाइनल में आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड भी चलाना पड़ेगा। कैसे और क्या है, आइए जानते हैं एक एक चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले चैप्टर की मैं अगर बात करूं बेटा, तो आपको यहां पर दिख रहा है ये फाइनल के सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्स। ये मान लीजिए कि ये चैप्टर जो है ना आपका भगवान है भाई फाइनल के अंदर, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर आपने ये एक टॉपिक अच्छे से कर लिया, तो अभी अभी मैंने बताया कि फाइनल के अंदर यही एक टॉपिक 40 नंबर का है, तो 40 मार्क्स जो है वो अकेला ये एक चैप्टर कवर कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि चाहो तो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, ऑप्शन में भी आता है, तो मतलब 40 to 48 मार्क्स एक अकेला चैप्टर लेकर के जा रहा है। आवर्स वाइज अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्स 25 आवर्स से लेकर के और 30 आवर्स तक लग सकते हैं, और उससे 2-3 आवर्स कम भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू पीपल कि आप कैसे आपका होमवर्क करके लाते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस करके लाते हैं, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये स्पेसिफिक चैप्टर में मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। देखिए आपकी बुक में आते हैं, आपकी जब स्टडी मैट आप देखोगे ना तो उसमें बड़े कम क्वेश्चन है। अभी मैं इस चैप्टर में बताता हूँ अपने कितने क्वेश्चंस डाले हुए हैं अपन ने। इसमें चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और इस चैप्टर में क्वेश्चंस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अपन कितने क्वेश्चंस करेंगे, और जो बुक में भी नहीं है उतने भी 41 क्वेश्चंस जो है मैंने आपके इंटरनेशनल टैक्स चैप्टर के अंदर डाल रखे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं
जो टेस्ट होंगे उनके क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से होते हैं, मतलब आपको 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे ही मिल जाएंगे करने को। देन आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। तो 40 to 48 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें क्या होगा, जैसा कि इसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे ना उनमें 2 देशों का रोल आएगा। मतलब एक पर्सन ने इंडिया के बाहर जाके इनकम कमाई, फिर यहाँ पर भी इनकम कमाई, तो क्या होगा, क्या उसी इनकम पर 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा क्या? कई बार कंपनीज होती है, एमएनसी कंपनी मल्टीनेशनल अलग अलग देशों में होती है, आपस में परचेज सेल करती है कम ज़्यादा प्राइजेस पर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। मतलब इंटरनेशनल टैक्स में ऑलवेज 2 देशों की बात होगी। अब आप बड़े लेवल पर आ चुके हो, इंटर में तो विद इन इंडिया एसएसी की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर 2 देशों तक बात पहुंच चुकी है। 2 डिफरेंट कंट्रीज की बात इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। आप इंटर में मेनली फोकस आपका इंडिविजुअल पर होता था, यहाँ पर इंडिविजुअल के अलावा कंपनी, फर्म, एलएलपी, इन पर ज़्यादा फोकस रहेगा फाइनल के सिलेबस के अंदर। उसके बाद में असेसमेंट, ये देखिए मैंने लिख रखा है कंपनी का असेसमेंट, फर्म का असेसमेंट, इसके अलावा चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। मतलब आप यहाँ पर सीखोगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एनजीओ, इनकी इनकम कैसे निकलती है। इंटर में तो यही पढ़ा था कि सर ये जो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, लेकिन इनकम निकालना नहीं सीखा था। और मैंने आप लोगों को इंटर में बोला भी था कि फाइनल में आकर के हम इनकम निकालना सीखेंगे। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एनजीओ, इनकी इनकम कैसे निकलती है आप यहाँ पर सीखेंगे। कंपनी और फर्म की इनकम, तो फर्म के बारे में तो आप इंटर में भी पढ़ चुके हैं, फाइनल में फिर से पढ़ना है, पीजीबीपी के साथ में ही पढ़ेंगे। और कंपनी आपके लिए नया होने वाला है बिल्कुल। फिर बिजनेस ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये डिटेल टॉपिक है, जब आएगा तभी बताऊंगा बिजनेस ट्रस्ट क्या होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले, रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, सीक्वेंस यही नहीं होगा, सीक्वेंस आगे पीछे होगा, ठीक है। मैं अकॉर्डिंगली क्या पहले आपको कराने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जैसे पहले इंटर का भी पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पहले पढ़ना चाहिए, तो बेसिक्स के बाद में मैं वही सबसे पहले कराऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहे, क्योंकि पीजीबीपी कहीं भी काम आ सकता है। और पीजीबीपी का लेवल, एक्सप्लेनेशन, थिंकिंग लेवल, क्वेश्चन लेवल सब हाई होंगे एज कंपेयर टू इंटर। रिटर्न ऑफ इनकम में वही बेसिक बातें जो कि आप इंटर में पढ़ के आए, रिटर्न कब तक भरना है, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, वही सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बट इंटर में लगभग इतना ही होता है, उसके बाद क्या वो नहीं होता। रिटर्न भरने के बाद में क्या होता है, असेसमेंट कैसे होता है, इनकम कैसे निकलती है, नोटिस कैसे आते हैं, और रेड कैसे पड़ती है। मैं आपको इसमें स्टोरी भी दिखाऊंगा, एक रेड मूवी भी है अपनी, आपने देखी हो तो एक रेड मूवी भी है अजय देवगन की, वो उस मूवी में जितने भी, वो मूवी भी दिखाऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर, उसमें देखेंगे कि उस मूवी के थ्रू समझने की कोशिश। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया की फेमस इनकम टैक्स रेड्स है, वो इनकम टैक्स रेड में क्या हुआ, कैसे प्रोविजंस को यूज किया गया, वो सारी बातें मैं आपको इन चैप्टर्स में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपन देखेंगे, विथ मूवीज देखेंगे इसको और समझेंगे इसको। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है कि जब अपन कुछ गलती कर देता है, कोई एसएसी कोई रूल तोड़ देता है, प्रोविजन तोड़ देता है, तो किस तरीके से पेनल्टीज लगाई जाती है, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन मतलब केस चलाए जाते हैं उस पर, वो सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हमको अगला टॉपिक दिख रहा है। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि किसी बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है उसका अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो जाता है, तो ये होने की वजह से उस बिजनेस की टैक्सेबिलिटी पर कैसे फर्क पड़ता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अलग हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में देखेंगे। और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग अगर हमको समझना है तो ये 2 चैप्टर आना जरूरी है। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं फाइनल में पढ़ना तो ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट कोई भी चैप्टर निकाला पढ़ लिया, कनेक्शंस है। आप देखिए कि इंटर के 2 चैप्टर का कनेक्शन फाइनल के इस चैप्टर में आ रहा है, मतलब इस चैप्टर को सीखना है तो आपको इंटर के 2 चैप्टर आने चाहिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस इंटर के चैप्टर्स की भी है, ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ पढ़ा और काम चल गया, हमको इन पर भी फोकस करना होगा। आफ्टर दैट टीडीएस के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर टीडीएस क्या है, नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड आएगा, मतलब टीडीएस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएगी, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। टीडीएस वो भी है इंटर वाला भी, और एक्स्ट्रा भी टीडीएस यहाँ पर रहने वाला है। इक्वलाइजेशन लेवी, ये क्या होते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, उनके ऊपर लगती है ये, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लगती है। तो जब ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज सुनेंगे। अगर ये चैप्टर हटाया नहीं गया अभी आपके सिलेबस से, चांसेस है कि ये हट भी जाए, लेट्स सी कि क्या होता है। एडवांस रूलिंग जब टॉपिक आएगा तभी बात करूंगा मैं। एएमटी आपने पढ़ रखा है, मैट आपने नहीं पढ़ रखा है। जैसे आपने एएमटी पढ़ा था ना इंटर में,
कि भाई इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसी तरीके से मैट है कि इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बट मैट इज एप्लीकेबल ऑन दी कंपनीज। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर मार्क करके रखिएगा। 8 मार्क्स के लगभग का ये चैप्टर आपका आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, और आप, मैंने मार्क्स आपको नहीं बताए, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग भी 8 मार्क्स का आता रहता है। और ये वाले जो चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट, ये भी 8 to 10 मार्क्स और 12 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चैप्टर के वेटेज वाइज भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये सब लगभग फालतू के चैप्टर है, कभी आ जाए तो ठीक है, इन सब में से 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। और ये चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बड़े चैप्टर्स नहीं। इंटर में चलूं तो इंटर के चैप्टर्स कहाँ कहाँ काम आएंगे। पीजीबीपी कैपिटल गेन मैंने आपको बताया कहाँ काम आएंगे, अदर सोर्स एज सच कहीं काम नहीं आएगा, बट इससे कुछ रिलेटेड प्रोविजन अलग अलग चैप्टर में लिंक करते हैं, वहां काम आएगा। डिडक्शंस की बात करें, ये अपना काम आएगा इंटरनेशनल टैक्स में। इंटरनेशनल टैक्स में एक DTAA टॉपिक है कि जब इंटरनेशनल इनकम कोई अर्न करता है तो वहां पर क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके लिए ये डिडक्शंस चैप्टर थोड़ा बहुत हमको वहां पर काम आने वाला है। उसको भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा जब अपन पढ़ेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कहीं भी काम आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कहीं भी कैसे भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का रोल आपका आ सकता है। TDS की मैं बात आप सभी से कर चुका हूं ऑलरेडी। सो ये है हमारा मेन सिलेबस जो कि हमको फाइनल के अंदर आकर के पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक मेन कंफ्यूजन, क्या सर आप फाइनल के अंदर इंटर की चीज़ें भी पढ़ाओगे क्या वापस से? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैं आपको ये मान के चलूँगा आप भूल चुके हो उन चीज़ों को, अगर नहीं भूले हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इंटर की चीज़ों में जो आपने पढ़ लिया दोबारा से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन इंटर के कंपैरिजन में अच्छे लेवल के साथ और अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो आप जल्दी इन चीज़ों को कॉप अप कर पाएंगे। एक बार ऑनलाइन में मुझे सभी बता दीजिए, क्या आपको आपका सिलेबस पूरा डिटेल में क्लियर हो गया है क्या, कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, कौन सी बुक से हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्स आप मान के चलिए इन सभी टॉपिक को हम 120 से लेकर के 140 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट इतना ड्यूरेशन हमको लगने वाला है, तो अब 120 to 140 आवर्स में इस सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सभी को क्लियर भी है ये बात? वेरी गुड। तो आज की क्लास में तो हम रख रहे हैं इतना ही। पहले नेक्स्ट क्लास में बेसिक्स स्टार्ट करूंगा, आपको टैक्स रेट सिखाऊंगा, टैक्स कैलकुलेशन थोड़े एडवांस लेवल की सिखाऊंगा जो आपने इंटर में पढ़ी है उससे भी, देन आगे बढ़ेंगे। होपफुली आज की बातें आपको सारी क्लियर होगी। आज अपन करेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे आपका आगे का पार्ट। और ये 2 बुक्स आपको साथ में रखनी है, ये काम आती रहेगी, बेसिक से ही काम आ जाएगी। इंटर में तो फिर भी बुक का यूज हम कम करते हैं, फाइनल में तो बुक का यूज भी हमको ज्यादा करना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।